तो फ्रेंड्स हम लोग जो बैटरी पैक बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम लोग सेल होल्डर को अरेंज कर दें। मतलब हम लोग कितने एस और कितने पैरेलल में, मतलब कितने एस और कितने पैरेलल में हम लोग बैटरी पैक बना रहे हैं, तो सेल होल्डर को हम लोग को उस हिसाब से कॉम्बिनेशन अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग जो अभी बेसिकली बना रहे हैं 72 वोल्ट 29 AH का लिथियम आयन बैटरी पैक, जो कि 18650 से बन रहा है 2600 mAh सेल से। तो उसमें हम लोग करने वाले हैं कि वो बैटरी पैक हम लोग 2 लेयर में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला लेयर रहेगा उसमें 11 सेल्स पैरेलल रहेंगे और 10 सेल्स सीरीज में रहेंगे, और जो ऊपर वाला भी होगा उसमें भी सेम रहेगा, 10 सेल सीरीज में और 11 सेल पैरेलल। तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल होल्डर अरेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हो सकता है मैं थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड भी कर दूं। तो मैं आपको बता दूं कि सेल होल्डर का आप डिपेंड करता है कि जो यहाँ से जो नीचे सेल होल्डर लग रहा है उसका डायमेंशन ऐसा होना चाहिए, और मतलब ये वाले 2 कॉर्नर आने चाहिए, और जो ऊपर होगा इसकी अपोजिट होने चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम बनाएंगे तो ये देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो कि ये देखिए ये 2 कॉर्नर है, ये दोनों इधर निकले हैं, ये दोनों इधर निकले हैं। तो जब आप सेल इसके ऊपर लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए ये 18650 सेल है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो ऊपर का साइज़ है, जहाँ ऊपर के कॉर्नर लगे हैं वहाँ नीचे के भी कॉर्नर वहीं पे उसी जगह पे निकले हुए हैं, ये देखिए। और ये दोनों साइड खाली है। तो हम लोग को सेल्स को अरेंज ऐसे ही करना है। ऊपर वाले सेल जब अरेंज करेंगे तो वो दूसरे पैटर्न से होगा, और नीचे वाले सेल जब अरेंज करेंगे सेल होल्डर तो वो दूसरे पैटर्न से होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को, हम जैसे कि मैंने बताया हम लोग आपको कि हम लोग फर्स्ट लेयर बना रहे हैं वो 10S 11P का बना रहे हैं। तो उसमें हम लोग को 10S ऐसे रहेगा और 11 पीस ऐसे रहेगा। तो 11P पैरेलल रहेंगे और 10 पीस ऐसे, मतलब 110 पीस का हम लोग को नीचे वाला कैबिनेट बनाना है। तो 110 ये रहेगा, 110 उसके ऊपर रहेगा, फिर एक बार 110 आएगा, फिर एक बार 110 आएगा। तो ऐसे टोटल हमारे 220 सेल होल्डर सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 440 सेल होल्डर लग रहे हैं। तो 110 नीचे, उसके ऊपर सेल्स, फिर 110, फिर 110 सेल होल्डर, फिर सेल्स, फिर 110 सेल होल्डर। तो हम लोग सबसे पहले सेल होल्डर प्रिपेयर कर ले रहे हैं। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं मेरे पास, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हो सकता है मैं थोड़ी देर में वीडियो फॉरवर्ड कर दूँ। तो ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गया और 4 हुआ है। हमको अभी 11 टोटल करना है, तो हम लोग को अभी और करना पड़ेगा लमसम 7 को और करना है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है हमारी जो बैटरी पैक है वो 11P20S से बनने वाली है, और उसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे। एक नीचे का लेयर होगा, एक ऊपर का लेयर होगा। तो जो नीचे वाला लेयर होगा वो 11P10S का होगा, और जो ऊपर वाला लेयर होगा वो भी 11P10S का होगा। तो मैं सेल होल्डर का आपके बारे में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपका जब भी आप सेल होल्डर बनाए तो आप इस तरीके से बनाइएगा कि देखिए ये जैसे कि बॉटम वाला सेल है, तो आपको मैं बैटरी का बता दूँ कि आप जब बैटरी बनाएंगे तो ये आपका सेल होल्डर लग जाएगा। इसके ऊपर 1 मिनट बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर ये सेल होल्डर लगेगा। अब यहाँ पे बीच में इपॉक्सी शीट लगेगी। इपॉक्सी शीट लगने के बाद ये एक और लेयर आएगा इस पर, फिर यहाँ पे एक सेल लगेगा, और फिर एक फाइनल सेल होल्डर यहाँ लगेगा जो कि हमारा फाइनल होगा। इसके बाद कोई सेल होल्डर इस पर नहीं लगेगा। तो 1 मिनट देखिए कुछ ऐसे होगा, नीचे सेल होल्डर, सेल होल्डर, बीच में इपॉक्सी शीट, फिर एक सेल होल्डर, सेल होल्डर। तो जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो 10S में रहेगा 11P में, और जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वो भी 10S में रहेगा 11P में। और इसको बाद में हम लोग सीरीज़ में करेक्शन कर देंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो अब तो सेल होल्डर का तो हो गया। तो अब इसके बाद जो मेन स्टेप है वो है सेल्स को एक प्रॉपर एवरेज में बैलेंस करना। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने 11 सेल्स का ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप मैंने 20 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने ये 20 इसलिए बनाया क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग का जो नीचे वाला लेयर है उसमें 11P10S लगेगा, तो इसमें से 10 उसमें यूज़ हो जाएंगे, और ऊपर वाला लेयर होगा उसमें भी 11P10S लगेगा। तो थोड़े 10 जो बचे हैं वो ऊपर यूज़ हो जाएंगे। तो मेरा ये ग्रुप करने का आप कन्फ्यूजन होंगे कि मैंने ग्रुपिंग क्यों किया है। तो मैंने ग्रुपिंग इसलिए किया है क्योंकि ये जो ग्रुप है मैंने ग्रेडिंग करवा के लिया है। हम लोग की ग्रेडिंग मशीन है, उसमें मैंने ग्रेडिंग करवा के लिया है। तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि ग्रेडिंग क्या होता है। तो ग्रेडिंग ये होता है कि अगर आप कोई भी बैटरी पैक बना रहे हैं तो उसमें जो आप पैरेलल में सेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि जो पैरेलल में सेल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका वोल्टेज एक जैसा होना चाहिए या आसपास होना चाहिए।
IR एक जैसा होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, और कैपेसिटी तक ईच सेल की, सिंगल सेल की कैपेसिटी या तो आसपास होनी चाहिए या तो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। और जो वोल्टेज में है, वोल्टेज में आप 0.03 वोल्टेज तक डिफरेंस ले सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में, एक ग्रुप में एक दूसरे सेल्स के बीच में। और जो आप IR का लेंगे वो 0.30 मिली ओम का रहेगा। तो ऐसे मैंने 20 ग्रुप बनाया, तो मैंने हर एक ग्रुप का ग्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो सारे जितने भी सेल्स हैं सब में वोल्टेज डिफरेंट 0.03 वोल्ट है, और जो IR डिफरेंस है वो 0.30 मिली ओम है। तो मेरा ये ग्रेडिंग करवाने का, मैं तो ग्रेडिंग करता ही हूँ, यूजुअली मेरी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं ग्रेडिंग करता ही हूँ, बट मेरा मोटो आपको दिखाने का ये था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि मार्केट में लोकल वेंडर है तो वो क्या करते हैं, वो सेल परचेस करते हैं, बट उसका सीरीज कनेक्शन करते हैं, BMS लगाते हैं, उसमें बैलेंसिंग करते हैं और सोल्ड आउट कर देते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी बैटरी पैक 4 से 5 साल चलेगी, क्योंकि ये NMC बैटरी पैक है तो ये 4 से 5 साल ही मैक्सिमम चलती है। बट क्योंकि वो ग्रेडिंग नहीं करते हैं तो वो बैटरी पैक पूरी प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनती है। और अगर आपको मैं बता दूं तो उनको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है, या तो वो स्कूटी या बाइक चला रहे हैं अपनी, तो वो चलते चलते जब वो ज़्यादा लोड दे देंगे तो वोल्टेज कट ऑफ हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी कभी आप उसमें करंट चार्जिंग करेंगे, बट डिस्चार्जिंग के वक्त उसमें करंट सप्लाई आएगा ही नहीं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर से सेल डेड हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रेडिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और ग्रेडिंग प्रोसेस में मेनली आपको मैं सिंपली बता दूं, ग्रेडिंग प्रोसेस में 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एक IR चेक करना, एक वोल्टेज चेक करना और एक सिंगल सेल की कैपेसिटी चेक करना, ठीक है। उस हिसाब से ग्रुप बनता है। तो चलिए, तो आप हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये सेल्स को सेल होल्डर में फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सेल को सेल होल्डर में लगाने से पहले हम लोग एक चीज़ में नोटिस कर लेते हैं कि उसमें जो इंसुलेशन बार्ले रिंग आती है वो लगी है कि नहीं। तो इसमें तो लगी है। बार्ले रिंग का मेनली काम ये होता है कि जो अगर आप बार्ले रिंग नहीं लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये मेरे पास डेड सेल है, तो अगर बार्ले रिंग आप नहीं लगाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कभी भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए बार्ले रिंग या इंसुलेशन रिंग कहते हैं, ये लगाना जरूरी है। तो इस ग्रुप को तो मैंने लगा दिया है, इस ग्रुप को लगा दिया है। मैंने सारे सेल्स को इंसुलेशन रिंग या बार्ले रिंग लगा लिया है, तो आप इन सेल्स को हम सेल होल्डर में फिट कर ले रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आप ग्रुप कोई भी सीरीज़ में कहीं भी लगा सकते हैं, या स्टार्टिंग में, बीच में या आखिरी में, बट उसमें ये चीज़ मेन होनी चाहिए कि जो ग्रुप के अंदर जो सेल्स यूज़ हुए हैं उनकी सबकी IR, वोल्टेज और कैपेसिटी या तो एक्यूरेट होनी चाहिए या तो आसपास होनी चाहिए। तो आप कहीं भी ग्रुप में कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी ग्रुप सीरीज़ में, बट मैं उसी सीक्वेंस में लगाऊंगा जिस सीक्वेंस में मैंने ग्रेडिंग की थी। बीच बीच में इस हैमर की यूज़ ले लेंगे, प्लास्टिक हैमर है, अगर मेटल से मत करिएगा क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा अगर मेटल से करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट लेयर जो है ये बन के तैयार है, जो नीचे रहेगा, और एक हम दूसरा लेयर बना रहे हैं इसके ऊपर वाला, तो ये भी वही कॉन्फ़िगरेशन में बनेगा 11P10S। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा सेकंड रेल भी बन के तैयार है। अब बस इसमें हमको सीरीज़ कनेक्शन करना होगा, जो कि ये सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है।
तो ये सीरीज़ कनेक्शन होगा और ये दोनों को ज्वाइन के लिए यहाँ पे एक एच टाइप निकल स्ट्रिप लगेगी सीरीज़ के लिए। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रिप्स मैंने कट करके रखी हुई हैं। इससे सबसे पहले हम लोग इसका पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन में ये स्ट्रिप यूज़ करेंगे और जब इसका सीरीज़ कनेक्शन होगा तो आप देख सकते हैं हम लोग ये स्ट्रिप करेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे पीस है 0.15 mm की निकल स्ट्रिप, सेम स्ट्रिप के ही है, बस हम लोगों से पीस में कट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका स्पॉट वेल्डिंग कर लेते हैं। और हम लोग को एक चीज़ नोटिस करनी है, जो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं, हम लोग का ये वायर वहीं पे निकले। ठीक है, ये मतलब इसी के लिए हमने जब हम लोग ने सेल होल्डर डिज़ाइन किया तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया था कि उसके वायर्स निकलने के लिए यहाँ ग्रुप्स के लिए जगह हो। तो अब हमने इनका हर तरफ से पैरेलल मैंने कर दिया है। ठीक है, इधर से भी पैरेलल है, इधर से भी पैरेलल है। ये हम लोग का शायद मैं देख बता रहा हूँ, ये हम लोग का फर्स्ट लेयर। तो ये दोनों तरफ से पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब इसमें क्या करना रहेगा, जो ये पीसेज हैं निकल स्ट्रिप्स की और ये भी सेम 0.15 mm की हैं, तो ये स्ट्रिप्स हमको ऐसे लगा के इसका सीरीज कनेक्शन करना है। तो हम लोग वो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक बैटरी है, ये जो सेकंड लेयर है हमारा वो है। तो ये भी हो गया। मैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन थोड़ा नीचे रख दे रहा हूँ। तो ये हमारा सेकंड लेयर है, क्योंकि इसका हम लोग IR भी देख लेते हैं। ये 17 है, तो ये सेकंड लेयर है। ये हमारा फर्स्ट लेयर है, इसका IR शायद इसका IR 15 फर्स्ट लेयर है। अब ये दोनों सेल्स जो बैटरी पैक हैं दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सीरीज़ हुई है, यहाँ पे भी एक सीरीज़ होगी, उसके बाद ये फोल्ड होगी, यहाँ बीच में एक इपॉक्सी शीट आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सीरीज़ में कनेक्शन करें, क्योंकि ये फोल्ड के ऊपर आएगा, तो बीच में इपॉक्सी शीट आएगी, बार्ली पेपर आएगा, कैप्टन टेप आएगा, तो उसके लिए थोड़ा जगह इनफ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा स्पेस इसको दिया हुआ है, तो इसके बीच में थोड़ा स्पेस है, तो उस हिसाब से ही मैंने ये निकल स्ट्रिप्स कट करके लिए हैं। क्योंकि आपने यहाँ देखी होंगी तो यहाँ निकल स्ट्रिप छोटी हैं, और यहाँ बड़ी क्यों लग रही है, यहाँ इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि थोड़ा मैंने स्पेस बढ़ा दिया है, क्योंकि इपॉक्सी शीट ये सब आएगा बीच में। हम लोग इसको स्पॉट वेल्ड कर ले रहे हैं। तो हमारी बैटरी पैक सीरीज कनेक्शन होकर ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं आपको इसका एक बार आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो अब इसका आउटपुट वोल्टेज देख सकते हैं 72.6 समथिंग है। तो ये नॉमिनल वोल्टेज है, क्योंकि फुल चार्ज पे बैटरी पैक जब फुल चार्ज होती है तो 83-84 समथिंग कुछ वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो हम लोग निकल स्ट्रिप में हम लोग नॉब्स निकाले थे एक्स्ट्रा निकल स्ट्रिप के, तो जो BMS से 20S के वायर आएंगे वो तो यहाँ शोल्ड हो जाएंगे, बट BMS से जो B- और P- जो दो वायर आएंगे जो कि थोड़े थिक होती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ अटैच नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ इसलिए नहीं अटैच कर सकते हैं क्योंकि जो अगर हम लोग नॉर्मल बैटरी पैक होती है छोटी 24 और 36 वोल्ट में, तो उसका लोड कम होता है, तो हम लोग यहाँ अटैच कर सकते हैं, तो निकल स्ट्रिप उतना हैंडल कर लेता है। बट जैसे कि हम लोग ये इलेक्ट्रिक स्कूटी में यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये प्रिकॉशन करना पड़ेगा, ये हम लोग ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की मोटर जो होती है वो 250 वॉट या 2200 वॉट तक होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इतने सिंगल स्ट्रिप पे अगर हम लोग उसका पूरा पॉजिटिव का लोड देंगे तो ये या तो जल सकती है या तो मेल्ट भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो हम लोग इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 20S के वायर्स आएंगे वो तो हम लोग यहाँ शोल्डिंग करेंगे, बट जो हम लोग की P- और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसा ही H टाइप इधर बनाएंगे और उसे फोल्ड कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप का कुछ स्ट्रिप बनाया है और मैं यहाँ पे स्पॉट वेल्ड करूँगा। और दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग करते वक्त मैंने आप देख सकते हैं यहाँ इपॉक्सी शीट रखी है, क्योंकि अगर मैं स्पॉट वेल्डिंग कर रहा हूँ तो बाई चांस अगर ये निकल स्ट्रिप इधर चले जाए तो शॉर्ट हो सकता है।
ठीक है। तो मैं अब इस पर स्पॉट वेल्डिंग कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं हम लोग को ऐसे ही स्पॉट वेल्डिंग करनी है। ये देख सकते हैं ये थोड़ा हीट हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा रेस्ट दे देते हैं और फिर हम लोग सेम जैसे हम लोग ने यहाँ किया है सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो मैंने ये कनेक्शन कर दिया है जो कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल और हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल दोनों पे मैं एच टाइप निकल स्ट्रिप की तरह बनाऊंगा। तो मैंने बना के फोल्ड कर लिया है। अब इसमें जो अगला प्रोसेस हम लोग को करना है वो हम लोग को इसके ऊपर एक निकल स्ट्रिप के ऊपर हम लोग को कैप्टन टेप और बार्ली पेपर का एक लेयर लगाना होगा। तो कैप्टन टेप और बार्ली पेपर का क्यों यूज़ करना जरूरी है? कैप्टन टेप और बार्ली पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों चीज़ शॉर्ट सर्किट और हीट से पूरे बैटरी पैक को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग वो लगा ले रहे हैं। तो ये मेरे पास कुछ कैप्टन टेप है, तो हम लोग ये लगा ले रहे हैं। तो हमें इसे सेफली फोल्ड करना होगा। फिर हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, एकदम सेफली फोल्ड करेंगे। तो हम लोग इस पर बार्ली पेपर लगाएंगे। बैटरी पैक प्रॉपर हमने फोल्ड कर लिया है, इसमें हमने बार्ली पेपर भी लगा लिया है। अब जो हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसके ऊपर भी कैप्टन टेप लगा रहे हैं जो कि एक एक्स्ट्रा सेफ्टी का लेयर प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर हम लोग अपना फिलामेंट टेप लगाएंगे। 2 लेयर हमने जोड़े हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी मिल जाए। और जब भी आप बैटरी पैक बनाएं आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, जब भी आप बैटरी पैक बना रहे हैं आपका कनेक्शन ओपन है तो आपको आसपास कोई भी कंडक्टर नहीं रखना है जिससे बैटरी पैक में शॉर्ट हो। आपको सारी जगह इंसुलेटर ही रखना है, ठीक है, जब तक आप बैटरी पैक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर ना लगा दें। ये हमारा बैटरी पैक बन के तैयार है। अब सिर्फ इसमें हम लोग को कनेक्शन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी बैटरी पैक का पॉजिटिव और ये पूरी बैटरी पैक का नेगेटिव टर्मिनल है और ये वही टर्मिनल है जो हम लोग ने सीरीज स्पॉट वेल्डिंग करते हुए एच टाइप में स्पॉट वेल्डिंग करके हम लोग ने फोल्ड किया था। और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं 20S सीरीज के निकल स्ट्रिप के नॉज है जहाँ BMS के 20S के वायर आके शोल्ड होंगे। प्लस मैं आपको पूरी बैटरी पैक चारों तरफ से दिखा दूँ। आप देख सकते हैं पूरी बैटरी पैक मैंने बार्ली पेपर और कैप्टन टेप से कवर की है। तो बार्ली पेपर और कैप्टन टेप से कवर करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि पूरी बैटरी पैक हीट से और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्टेड रहे। तो अब इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है, हम लोग इसमें BMS का कनेक्शन करना है तो हम लोग BMS का कनेक्शन करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 2 तरह के BMS हैं, दोनों 20S 72 वोल्ट 40 एम्पीयर के डेली के लिथियम आयन BMS है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्मार्ट BMS है, नॉन स्मार्ट BMS है। तो क्योंकि हमारे कस्टमर का डिमांड है कि उन्हें बैटरी पैक में स्मार्ट BMS चाहिए तो हम बैटरी पैक में स्मार्ट BMS इंस्टॉल करके देंगे। प्लस मैं आपको स्मार्ट BMS के फायदे बता दूं। स्मार्ट BMS के मेनली 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप पूरे बैटरी पैक को अपने मोबाइल के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं और दूसरा फायदा ये है कि आपकी बैटरी पैक को ये प्रॉपर बैलेंसिंग करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बैटरी पैक में नॉर्मल BMS लगा है तो कुछ 400 से 500 साइकिल होने के बाद बैटरी पैक में जितने भी सेल्स यूज हुए हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर जाके मशीन पे बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी। बट अगर आपकी बैटरी पैक में स्मार्ट BMS असेंबल है तो आपको बैलेंसिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट BMS ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग करता रहता है। तो चलिए अब हम लोग इस स्मार्ट BMS का प्रॉपर कनेक्शन अपने बैटरी पैक में करते हैं।
बैटरी पैक का टॉप व्यू है, तो आप देख सकते हैं हमारी BMS की वायरिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका BMS 20S का है तो इसमें टोटल 21 वायर होंगी, जिसमें कि एक ब्लैक वायर होगी और बाकी की 20 रेड वायर होंगी। तो मैं आपको BMS के कनेक्शन समझा दूं, तो यहाँ पे मैंने BMS के वायर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हमारे कुछ निकल स्ट्रिप के नॉच इस साइड है और कुछ निकल स्ट्रिप के नॉच इस साइड है। तो BMS में जो सबसे पहले ब्लैक वायर आई है वो पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुई है, जो कि हम लोग ने एच टाइप बना के फोल्ड किया था। और जो बाकी की रेड वायर आई है जो कि 20 पीस है, तो वो हम लोग ने यहाँ निकल स्ट्रिप नॉच पे शोल्डिंग किया है उसका। तो आप देख सकते हैं जब भी हम लोग BMS की वायरिंग करें तो हम लोग को ये नोटिस करना रहेगा कि जो हम लोग नेगेटिव पोर्ट से हम लोग स्टार्ट करें, और पहला सीरीज जो रहेगा वो B1 रहेगा, जो दूसरा सीरीज रहेगा वो B2 रहेगा, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9। तो मैं आपको सीरीज दिखा भी दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला सीरीज है नेगेटिव की तरफ से, और यहाँ पे निकल स्ट्रिप जो शॉर्ट को के स्पॉट वेल्डिंग हुई है, मतलब ये पहला सीरीज है, तो ये B1 हो गया, ये दूसरा सीरीज ये B2, तीसरा सीरीज B3, चौथा सीरीज B4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ तक 19 हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका BMS 20S का है तो उसमें टोटल 21 वायर होंगी, तो ये 19 वायर यहाँ तक हो गई, और एक हम लोग की ब्लैक वायर वो 20 हो गई, और जो आखिरी 21 वाली जो B20 की वायर है वो यहाँ पे शोल्डिंग हुई है। आप देख सकते हैं BMS की आखिरी वायर है और ये B20 पे शोल्डिंग हुई है, जो कि हम लोग को एच टाइप बना के फोल्ड किया था। ये पूरे बैटरी पैक का पॉजिटिव टर्मिनल है, और सेम टर्मिनल से हम लोग ने डिस्चार्जिंग के लिए वायर निकाली है। बट जो हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल फोल्ड किया था, वहाँ से मैंने एक वायर शोल्ड की है, जो कि सेम 8WG की है, सेम थिकनेस की है, और वो वायर मैंने इस एडेप्टर के थ्रू, ये एडेप्टर आप देख सकते हैं, ये यूजुअली आपके जो घर का इन्वर्टर होता है उसमें होती है, तो इस एडेप्टर के थ्रू मैंने B- पे अटैच किया है, और P- से मैंने इसकी डिस्चार्जिंग वायर निकाली है। तो ये मतलब कि ब्लैक वायर जो कि 8WG की है, ये डिस्चार्जिंग वायर होगी पूरे बैटरी पैक की, और रेड वायर पूरे बैटरी पैक की हम लोग की पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो हम लोग की BMS की वायरिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम शो कर दूंगा, आप उसके थ्रू समझ सकते हैं। और जो न्यू बिगनर होते हैं उनके मेनली 2 क्वेश्चन होते हैं। उनका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर, अगर हम लोग ने जो ये आपको मैं दिखा दूं, NTC-B और NTC-A के सेंसर हम लोग ने नहीं लगाए, तो क्या हमारे बैटरी पैक का आउटपुट प्रॉपर आएगा? और दूसरा क्वेश्चन उनका ये रहता है कि जैसे कि आपने बताया कि हमें नेगेटिव की तरफ से सीरीज वाइज कनेक्शन करना है, B1, B2, B3, B4, तो हम लोग को टेक्निकली कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग ने कनेक्शन किया है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है? तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उनका पहला कंफ्यूजन ये होता है कि जो हमारे BMS में NTC-A और NTC-B के सेंसर हैं, वो अगर हमारे फ्यूचर में खराब हो जाए या हम लोग ने अपने BMS में नहीं लगाए, तो क्या हमारे बैटरी पैक का वोल्टेज तब भी सेम रहेगा? तो वो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा देता हूँ। और एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग एक मल्टीमीटर का हेल्प लेंगे, और मल्टीमीटर को हम लोग 200 DC पे सेट करेंगे, और जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव नॉब है वो पूरे बैटरी पैक के डिस्चार्जिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग अटैच करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हम लोग के बैटरी पैक का नॉमिनल वोल्टेज है वो 72.3 या 4 समथिंग है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन NTC-A और NTC-B के सेंसर निकाल के ये चेक करेंगे कि जो हम लोग का वोल्टेज है वो ड्रॉप आउट हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने NTC-A का सेंसर निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं मैंने NTC-A का सेंसर निकाल दिया है, और हमारा वोल्टेज अप्रॉक्स 53 पॉइंट समथिंग है, जो कि डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम लोग NTC-A का सेंसर हमारा जो है ये हम लोग लगा दें वापस से, तो हम लोग फाइनल वोल्टेज देखते हैं। इसका वोल्टेज हमारा अप्रॉक्सीमेटली फिर से हमारा सेम हो गया, जो कि 72.4 है, जो कि नॉमिनल वोल्टेज है। तो अब NTC-A का सेंसर हम लोग समझ लिया, तो अब हम लोग NTC-B का सेंसर निकाल के ये चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज फिर से ड्रॉप आउट हो रहा है कि नहीं। तो NTC-B का सेंसर मैंने निकाल दिया है, तो हमारा वोल्टेज अप्रॉक्स है 46.2, और NTC-B का सेंसर लगा देता हूँ, तो हमारा वोल्टेज अप्रॉक्स हो गया, एक मिनट, हमारा वोल्टेज फिर से हो गया 72.4। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपका NTC-A और NTC-B में से कोई भी एक सेंसर अगर आपका खराब है, तो आपका जो बैटरी पैक है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। और जो दूसरा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में रहता है कि आपने वीडियो में बताया कि हम लोग को नेगेटिव टर्मिनल के साथ पहला जो सीरीज आया वहाँ पे B1 और जो दूसरा सीरीज आया B2, तो ऐसे सीरीज वाइज हम लोग को BMS के जो कनेक्शन आए ब्लैक वायर के बाद वाले, वो सारे हम लोग को B20 तक करना है। बट टेक्निकली हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग ने कनेक्शन किए हैं वो सही है? तो उसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को जो BMS में जो ये 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, हम लोग को दोनों टर्मिनल निकालना है, और हम लोग को इसमें भी एक मल्टीमीटर की हेल्प लेनी है। और मल्टीमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमें पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइप बना के फोल्ड किया था। तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और जो ये टर्मिनल है इस पर हम लोग को अपने पॉजिटिव नॉब से ये चेक करना है कि जो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म वे में हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोल्टेज हम लोग ऐसे इंक्रीज हो रहा है 3, 6, 9, 12, तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है। बट अगर हम लोग का वोल्टेज ऐसे इंक्रीज होता है जैसे कि 3, 9, 6, फिर 18, फिर 21, तो इसका मतलब है कि हम लोग की वायरिंग के जो हम लोग ने कनेक्शन किए वो कहीं ना कहीं तो गलत है, तो हम लोग को एक बार रीचेकिंग करनी होगी। तो अगर मैं इसको ब्लैक नॉब पे, जो हम लोग का रेड नॉब है वो ब्लैक वायर पे रखता हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 दिखाएगा। वो 0 इसलिए दिखाएगा कि हमारा नेगेटिव नॉब भी नेगेटिव पोर्ट पे ही है, और हम लोग जो ये ब्लैक वायर टच करें ये भी नेगेटिव पोर्ट है, तो ये करंट अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 वोल्टेज दिखा रहा है। तो उसके आगे वाला जो रेड वायर है जो कि B1 है, हम लोग यहाँ कनेक्शन देख सकते हैं, B1 का अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज है 3.6 या 3.5 वोल्ट। तो आप लोग जैसे जैसे हम लोग के पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यूनिफॉर्मली इसमें वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वायरिंग जो हम लोग ने कनेक्शन की है वो गलत है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जो पहला हम लोग का है ये हो गया 3.5 सही है, दूसरा हमारा है 7.2 ये भी सही है, 10.8, 14.4 या 3, फिर है 17.9, 21.5, 25.2, 28.8 जो कि एकदम यूनिफॉर्म वे में हो रहा है। तो हमारा आखिरी था 28.8, तो उसके बाद है 32.3, 36 पॉइंट आई थिंक 36 है,
उसके बाद है 39.6, उसके बाद है 43.3, फिर 46.9, और जो हम लोग का आखिरी टर्मिनल है जो कि है 50.6। तो ये हम लोग का ये वाला टर्मिनल हो गया। अब हम लोग ये टर्मिनल चेक करते हैं। तो इसमें जो हम लोग का आखिरी वोल्टेज था वो था अप्रॉक्स 50.5। तो इसमें हम लोग का जो स्टार्टिंग है होना चाहिए अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 54। तो ये देख सकते हैं आप 54.2 है, तो जो कि सही है। उसके बाद 57.8, फिर 60.4, 65.1, 68.78, और जो हम लोग का आखिरी नॉब है जो कि है 72.4, जो कि नॉमिनल वोल्टेज है। क्योंकि हमारी बैटरी पैक जब फुल चार्ज होगी तो ये अप्रॉक्स 84 वोल्टेज तक जाएगी। तो अब हम लोग को एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि जो हम लोग जो कनेक्टर जो हम लोग ने निकाला है, तो जब हम लोग ये वापस रीइंसर्ट करें तो इसको हम लोग ने एकदम प्रॉपरली करनी है, क्योंकि होल्स मैच होने चाहिए। अगर होल्स मैच नहीं होंगे तो इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो आपको ये एकदम सेफली करना है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया कि आपको सीरीज कनेक्शन आपने जैसे B1 B2 B3 B4 किया तो आप चेक कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया। और दूसरा मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर आपका NTC A और NTC B के सेंसर अगर आपके खराब है तो आपकी जो बैटरी पैक का आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस बैटरी पैक को फाइनल टेपिंग करते हैं, और इसमें अभी बैलेंसिंग का काम बताया, तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो अब मैं आपको बैटरी पैक बैलेंस करने का एक प्रॉपर मेथड बताऊंगा जो कि यूजुअली प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में आपको करना ही होगा कि जो आपने निकल स्ट्रिप नॉच पे वायर शोल्डिंग करके BMS में इंसर्ट की थी उसको आपको BMS में एज इट इज़ रहने देना है, और आपको उस नॉच से एक और हर सीरीज से एक और पैरेलल वायर ज्वाइन करनी है। मतलब एक जाएगी आपके BMS में और एक जाएगी आपके बैलेंसर में। ठीक है, तो जो BMS में गई है वो आपको एज इट इज़ रखनी है, और जो बैलेंसर में आपकी गई है वो मैंने इस वायर के थ्रू ज्वाइन किया है बैलेंसर के सर्किट बोर्ड पे। और यूजुअली जब आप बैलेंसर लेते हैं तो उसके साथ आपको ये वायर्स मिलती हैं। तो ये हमारा बैलेंसर का सर्किट बोर्ड है, और इस पर मैंने B- से लेकर B14 तक और B15 से लेकर B24 तक कनेक्ट किया है, पर मैंने इसका कनेक्शन सिर्फ B20 तक ही किया है। तो ये वाला मेथड आपका जो अपग्रेडेड मेथड है जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको डायरेक्ट BMS का वायर निकाल के इसमें जो सर्किट बोर्ड है उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो वो बेसिक मेथड है, बट जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं तो वो वाला ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें होता है कि आपकी बैटरी पैक प्रॉपर बैलेंसिंग भी होती रहती है, प्लस आपका जो BMS है वो भी ऑन रहता है। तो इससे थोड़ी एडवांटेजेस बढ़ जाती हैं। तो अब हम लोग का जो सेटिंग है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग का बैलेंसर ऑन है अभी, और मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। हम लोग का सेटिंग सेल काउंट 20 है। हम लोग का बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज है 0.020 जो कि सेफ बैलेंस एक्यूरेसी है। और हम लोग का कैलिब्रेशन वोल्टेज जो कि हम लोग का बैटरी पैक का वोल्टेज है वो है 80.86। और हम लोग का एडवांस सेटिंग स्टार्ट बैलेंस वोल्टेज का हम लोग का 3.90 जो कि एक सेफ बैलेंस वोल्टेज है। और हम लोग का मैक्सिमम बैलेंस करंट है 3 एम्पियर, क्योंकि हमारा बैलेंसर जो है कि 4 एम्पियर का है, बट अगर इसको हम लोग फास्ट बैलेंस करेंगे तो हीटिंग की इशू आ सकती है। तो उस बेसिस पे प्रिकॉशन बेसिस पे मैंने इसको 3 एम्पियर पे सेट किया है। और हम लोग का डिवाइस नंबर है जो कि 1 है। तो यूजुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके एरिया में एक से ज़्यादा बैलेंसर है तो आप यहाँ पे नंबर वाइज इस बैलेंसर को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हर चीज़ पे ओके कर देता हूँ, और जब भी आप ओके करेंगे तो आपको मैंने पहले बताया था एक बीप का साउंड आएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने सेटिंग की है वो सही तरीके से हो चुकी है। तो हम लोग होम पेज पे जाते हैं, तो हम लोग का बैलेंसिंग चालू है। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक हम लोग की बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। A few moments later. तो फाइनली हमारे बैटरी पैक की प्रॉपर बैलेंसिंग हो चुकी है। तो आप जो बैलेंसर का ऐप है उस पर चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारे पास 20 सीरीज तक सारे सेल्स के वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और जो हम लोग का सेल वोल्टेज डिफरेंस है वो 0.019 जो कि सही है। एवरेज सेल वोल्टेज हमारा 4.030 ये भी सही है। बैलेंसिंग करंट हमारा अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि हमारा बैलेंसिंग हो चुकी है और हम लोग का बैलेंसर ऑफ है, इसलिए बैलेंसिंग करंट जो है 0 दिखा रहा है। बैटरी पैक वोल्टेज जो है हमारा 80.59 है जो कि नॉमिनल वोल्टेज है। फुल वोल्टेज पे ये बैटरी पैक 84 वोल्ट तक जाती है, क्योंकि जो हमारे सेल्स है नीचे वाले तो 28 सीरीज तक आप सेल देख सकते हैं। जो हमारे पास नॉमिनल वोल्टेज हम लोग का बैटरी पैक का जो सेल्स का है वो है एवरेज वोल्टेज 4.030, क्योंकि अगर ये जो वोल्टेज 4.2 वोल्ट तक चला जाएगा तो हम लोग की जो बैटरी पैक का प्रॉपर आउटपुट रहेगा वो 84 वोल्ट प्लस रहेगा। तो आप ये भी देख सकते हैं जो बैलेंसिंग में टाइम लगा है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 आवर्स 18 मिनट और 12 सेकंड लगा है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इतना बैलेंसिंग में टाइम क्यों लगा। तो मैं आपको बता दूं जो मेरा बैलेंसर है वो 4 एम्पियर का है, बट मैंने बैटरी पैक को बैलेंसिंग किया था तो मैंने उसको 2 एम्पियर सेट किया था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितनी स्लो बैलेंसिंग होगी उतनी बैटरी के लिए सेफ रहती है। क्योंकि फास्ट बैलेंसिंग में जनरली हीटिंग का इशूज आता है, और हीटिंग के इशूज़ की वजह से सेल कभी कभी डेड भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको 2 एम्पियर पे सेट किया था। तो 2 एम्पियर पे मुझे अभी 21 आवर्स 18 मिनट 12 सेकंड लगे। तो अगर आपका जो बैलेंसर है वो 15 एम्पियर 10 एम्पियर का है तो आपका इससे कम टाइम में भी बैलेंसिंग हो सकता है बैटरी पैक। तो अब हम लोग को जो करना है, जो हम लोग ने निकल स्ट्रिप नॉच पे 2 वायर शोल्डिंग की थी, एक BMS में गई थी एक बैलेंसर में गई थी। तो BMS की जो वायर थी उनको एज इट इज़ रखनी है, जो बैलेंसर की वायर थी उसको हम लोग को डिशोल्ड करना है और इस बैलेंसर को हम लोग को हटा देना है। और फिर हम लोग यहाँ पे टेपिंग करेंगे फाइनली, और फिर हम लोग बैटरी पैक को एक इपॉक्सी शीट बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम बैटरी पैक को इपॉक्सी शीट बॉक्स के अंदर पैक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैटरी पैक के डायमेंशन के अकॉर्डिंग इपॉक्सी शीट को कट कर लिया है। तो चलिए इपॉक्सी शीट बॉक्स बनाते हैं।
बैटरी पैक को इपॉक्सी शीट बॉक्स के अंदर सेफली पैक करेंगे। बैटरी पैक इपॉक्सी शीट बॉक्स के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर फाइनल टेपिंग करेंगे और इसे मेटल बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम बैटरी पैक को मेटल बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जो मेटल बॉक्स मैंने यूज़ किया है वो 2 mm थिकनेस मेटल शीट से मैंने मेटल बॉक्स बनाया हुआ है, जो कि हमारे कस्टमर डिमांड पे मैंने कस्टमाइज़ किया है। तो अगर आपका ऐसा कोई डिमांड होता है कि अगर आपको कस्टमाइज साइज प्लस कस्टमाइज बॉक्स चाहिए तो आप वो भी हमारे थ्रू करवा सकते हैं, हमारे पास वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम डिस्चार्जिंग वायर पे फाइनल टेपिंग करेंगे और मेटल बॉक्स को पैक करेंगे। अब हम मेटल बॉक्स को रिबीट की हेल्प से पैक करेंगे। तो हम डिस्चार्जिंग वायर पे SB50 कनेक्टर के पिन से अटैच करेंगे। हम डिस्चार्जिंग वायर पे SB50 कनेक्टर का मेन अडेप्टर फिक्स करेंगे। इतनी मेहनत के बाद हमारी बैटरी पैक प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी बैटरी पैक का फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और मैं आपको साइड व्यू दिखा देता हूँ। ये हम लोग का पहला साइड है और ये हम लोग का दूसरा साइड है। और जो हम लोग का बैक साइड है वहाँ पे मैंने एक हैंडल लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे कस्टमर का डिमांड था कि उन्हें टॉप पे हैंडल नहीं चाहिए, उनको यहाँ पे हैंडल चाहिए। तो हम लोग उनके डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप बैटरी पैक देख सकते हैं, जो भी हम लोग के कॉशन है, जो भी हमको फॉलो करने हैं अगर आपको अपनी बैटरी पैक लॉन्ग लाइफ तक चलानी है तो उसके सारे प्रिकॉशन यहाँ दिए हुए हैं। और ये हम लोग का SB50 कनेक्टर है, जो कि यूजुअली स्कूटी में यूज़ होता है। तो ये उसका पॉजिटिव है रेड वाला और ब्लैक वाला नेगेटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।